हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो है हिंदी टू इंग्लिश। एक एक वर्ड की मैं इंग्लिश यहाँ पर लिखती जाऊँगी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में और समझने में आसानी हो। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि ऐसी ही यूज़फुल वीडियो आप तक हर रोज़ पहुँचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार हम्पी के बाजार में किसी का बटुआ गिर गया। ये तो पहला सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का है ना। आ ए ई का सेंस आ रहा है। अब देखिए, जो एक भिखारी को मिल गया। अब जो क्या है, यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। बटुआ क्या है, एक चीज़ है, तो इसके लिए हम विच का यूज़ करेंगे। एक भिखारी को मिल गया। सबसे पहले एक बार, वंस, समवंस, ठीक है, किसी का, एक बार किसी का बटुआ, वॉलेट, ठीक है। गिर गया, एक्शन है फेल। गिर गया, फेल, सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। फेल इन द मार्केट, इन द मार्केट ऑफ हम्पी, हम्पी के बाजार में, ठीक है। एक हम्पी के बाजार में किसी का बटुआ गिर गया जो एक भिखारी को मिला। जो मीन्स which was found, ठीक है, found by a beggar, which was found by a beggar, जो एक भिखारी को मिला। बटुआ खोलने पर भिखारी ने पाया कि उसमें 100 स्वर्ण मुद्राएं थी, ठीक है। बटुआ खोलने पर, ऑन ओपनिंग द वॉलेट, बटुआ खोलने पर भिखारी ने पाया। ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। उसने क्या पाया, द बेगर फाउंड, उसने पाया, उसमें 100 स्वर्ण मुद्राएं थी, कि दैट देयर वर 100 स्वर्ण मुद्राएं, गोल्ड कॉइन्स इन इट, ठीक है। ऑन ओपनिंग द वॉलेट, ये क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए, जैसे ही उसने खोला उसने क्या पाया, दो सेंटेंस जुड़े हुए आपस में। ऑन ओपनिंग द वॉलेट द बेगर फाउंड, आगे की दैट उसमें 100 स्वर्ण मुद्राएं थी। तो यहाँ पर क्या आएगा, कोई भी चीज़ होने के लिए देयर वर, इंट्रोडक्टरी देयर है, देयर वर 100 गोल्ड कॉइन्स इन इट, उसमें, ठीक है ना। आगे देखते हैं। तभी भिखारी ने एक व्यापारी को चिल्लाते हुए सुना, जो कह रहा था मेरा बटुआ खो गया है। तभी देन द बेगर हर्ड, सेकेंड फॉर्म सुना। भिखारी ने, क्या है ये, सब्जेक्ट है, उसने सुना। सब्जेक्ट स्टार्टिंग में होता है और जो एक्शन होता है वो होता है हमारा वर्ब। देन द बेगर हर्ड, भिखारी ने सुना। यहाँ तक हमारा सेंटेंस सिर्फ इतना हुआ है कि भिखारी ने सुना, सब्जेक्ट लगाया और हमने लास्ट में जो होता है एक्शन वो लगाया, ठीक है। अ बिजनेसमैन, एक व्यापारी को चिल्लाते हुए, अ बिजनेसमैन शाउटिंग। अब शाउटिंग यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। बिजनेसमैन को क्या करते हुए सुना, चिल्लाते हुए, ठीक है। चिल्लाते हुए क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, मीन्स जो चिल्लाने का काम है वो हो रहा था, ठीक है ना। चिल्लाते हुए सुना उसको, जो कह रहा था, ठीक है। हु वॉज टेलिंग, क्या कह रहा था, मेरा बटुआ खो गया है। आई हैव, खो गया है, आ है, ई है, ए है का सेंस आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव लॉस्ट, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट, ठीक है।
जो कह रहा था, हु वॉज टेलिंग आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट, मेरा जो बटुआ है वो खो गया है, जो ढूंढ कर देगा मैं उसे इनाम दूंगा। ये क्या है? कंडीशनल सेंटेंस है, जो ढूंढ कर देगा मैं उसे इनाम दूंगा। अब दोनों पे गा आ रहा है तो फ्यूचर इनडेफिनिट है, ठीक है, लेकिन एक में हम प्रेजेंट इनडेफिनिट का सेंस देंगे, ठीक है ना। आई विल रिवॉर्ड whoever, जो भी, whoever, आई विल रिवॉर्ड, मैं इनाम दूंगा, whoever finds it। दूसरा जो सेंटेंस होता है वो किस में बनता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। who finds it, whoever, जो भी उसे ढूंढेगा। भिखारी ईमानदार इंसान था, जो बेगर था, द बेगर वॉज एन ऑनेस्ट। एन क्यों लगा यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर जो साउंड आ रहा है वो किसका आ रहा है? ओ का, एच साइलेंट है यहाँ पर। एन ऑनेस्ट, एच साइलेंट है, इसीलिए ओ क्या है? वॉवल है, तो वॉवल के आगे हम क्या लगाते हैं? एन। द बेगर वॉज एन ऑनेस्ट पर्सन। क्लियर है यहाँ तक का? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वे व्यापारी के पास गया, ठीक है, और उसे बटुआ वापस करके अपना इनाम मांगा। पास्ट इंडेफिनिट है, वह व्यापारी के पास गया, ही वेंट, वह गया। बन गया सेंटेंस ना, किसके पास गया? टू द मर्चेंट। पास्ट इंडेफिनिट में बना, एंड, और उसे बटुआ वापस करके अपना इनाम मांगा, एंड रिटर्न द वॉलेट, ठीक है, वापस करके वॉलेट अपना इनाम मांगा। टू हिम, वॉलेट टू हिम, एंड आस्क्ड फॉर मीन्स मांगना, फॉर हिज रिवॉर्ड, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर उसने क्या कहा कि इनाम, उसने एकदम से चिल्लाते हुए कहा इनाम। व्यापारी जल्दी जल्दी स्वर्ण मुद्राएं गिनता हुआ बोला, ठीक है, गिनता हुआ बोला, तुझे इनाम नहीं, तुझे तो मैं पुलिस को दूंगा, ठीक है ना। आगे क्या है? उसने क्या बोला? इनाम, रिवॉर्ड, एक्सक्लेमेशन साइन, ठीक है। द बिजनेसमैन क्विकली, जल्दी से, एकदम से, काउंटेड, सेकेंड फॉर्म लगी, काउंटेड, उसने गिने, द गोल्ड कॉइन, ठीक है, एंड सेड, क्या कहा उसने? तुझे इनाम नहीं, तुझे तो मैं पुलिस को दूंगा। आई डोंट वॉन्ट टू रिवॉर्ड यू, आई विल गिव यू टू द पुलिस, ठीक है। ये देखिए क्या कहना चाहता है कि रिवॉर्ड द बिजनेसमैन क्विकली, उसने जल्दी से क्या किया? गिनता हुआ, काउंटेड द गोल्ड कॉइन, एंड सेड आई डोंट वॉन्ट टू रिवॉर्ड यू, कि मैं तुम्हें नहीं देना चाहता, मैं तुझे इनाम नहीं, ये शॉर्ट फॉर्म में बोला लेकिन सेंस को समझिए कि मैं तुझे इनाम नहीं देना चाहता, तुझे तो मैं पुलिस को दूंगा। आई डोंट वॉन्ट टू रिवॉर्ड यू, आई विल गिव यू टू द पुलिस। नेक्स्ट है, इस बटुए में 100 स्वर्ण मुद्राएं थी, तो पहले ही इसमें से 100 स्वर्ण मुद्राएं चुरा चुका है, ठीक है। चुका है का सेंस आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट है। अब देखिए पहले यहाँ तक देखते हैं, इस बटुए 100 स्वर्ण मुद्राएं थी, तो होने के लिए मीन्स देयर वर 200 गोल्ड कॉइन्स इन दिस वॉलेट, ठीक है। देयर वर 200 गोल्ड कॉइन्स इन दिस वॉलेट, इसमें 200 स्वर्ण मुद्राएं थी, तो पहले ही इसमें से 100 स्वर्ण मुद्राएं चुरा चुका है, तो वही वाला सेंस लगाएंगे। यू हैव ऑलरेडी स्टोलन
मीन्स हैव के साथ क्या लगा, थर्ड फॉर्म। ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। चुका है, चुके हैं, वही सेंस आता है ना। यू हैव ऑलरेडी स्टोलन 100 कॉइन्स, 100 गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम इट। ठीक है, इसमें से, फ्रॉम इट, गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम इट, ये कौन सा लगा, प्रेजेंट परफेक्ट। मैं, आगे है, हाँ, तेरा इनाम कैसा, मैं ईमान, तेरा इनाम कैसा, ठीक है ना, उसने बोला, कि मीन्स फिर कैसा इनाम, हाउ इज योर रिवॉर्ड, हाउ इज योर रिवॉर्ड, मीन्स फिर कैसे मिलेगा ना, कैसा रिवॉर्ड फिर तो। फिर उसने कहा मैं ईमानदार आदमी हूँ, आई एम एन ऑनेस्ट मैन, चोर नहीं, नॉट अ थीफ, नॉट अ थीफ। भिखारी बहादुरी से बोला, चलिए मैं खुद ही राज दरबार में चलता हूँ। जो भिखारी था वो बहादुरी से बोला। द बेगर सेड ब्रेवली, एडवर्ब है ये, ब्रेवली मीन्स बहादुरी से। क्या बोला, चलिए मैं खुद ही राज दरबार में चलता हूँ। लेट मी गो टू द रॉयल कोर्ट माई सेल्फ, माई सेल्फ मीन्स खुद, ये एक साथ है, ठीक है ना। क्या बोला उसने कि लेट मी गो टू, मैं खुद ही जाऊंगा, चलिए, लेट मी गो टू द रॉयल कोर्ट माई सेल्फ, मैं खुद ही चलता हूँ, क्योंकि वो सच्चा था, उसको पता था उसने नहीं चुराए, तो वो कह रहा है चलिए आप क्या लेके जाएंगे, मैं ही चलता हूँ। आगे देखते हैं, महाराज ही इसका न्याय करेंगे, ठीक है ना। करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है। ओनली द महाराजा विल जज इट, ओनली द महाराजा विल जज इट, इसी का न्याय करेंगे। विल के साथ फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट। दोनों राज दरबार में पहुंचे, ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट, और एंड लगेगा, और वहां जाकर अपनी बात राजा के सम्मुख कही, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, बस बीच में हमें एंड लगाना है, ठीक है ना। बोथ ऑफ देम, दोनों, बोथ ऑफ देम रीच्ड, सेकेंड फॉर्म, पहुंचे, द रॉयल कोर्ट, ठीक है, एंड राजा के सम्मुख अपनी बात उन्होंने कही, ठीक है, वहां जाकर अपनी अपनी बात राजा के सम्मुख कही, मीन्स अपने आप को एक्सप्रेस किया उन्होंने, एक्सप्रेस्ड, अपनी जो भावनाएं थी वो रखी उन्होंने, देयर व्यूज, अपने अपने जो विचार थे, जो व्यूज थे, एक्सप्रेस किए किसके सामने, इन फ्रंट ऑफ द किंग, ठीक है, उसके सामने। अब देखिए, सारी बात सुनकर महाराजा ने तेनालीराम से इसका फैसला करने को कहा। दो सेंटेंस बनते हैं, पहले उन्होंने बात सुनी और फिर उन्होंने बोला कि फैसला करो। ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंस देता है। तो कैसे बनाएंगे, आफ्टर लिसनिंग टू द होल थिंग, पूरी बात जब उन्होंने सुनी, सारी बात सुनकर, आफ्टर लिसनिंग टू द होल थिंग, ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, महाराज आस्क्ड मीन्स कहा, किसको, तेनालीरामन को, तेनालीरामन को, टू डिसाइड दिस, ठीक है ना। सारी बात सुनकर, आफ्टर लिसनिंग टू द होल थिंग, महाराजा ने तेनालीराम से इसका फैसला करने को कहा। महाराजा आस्क्ड तेनालीरामन, महाराजा ने कहा तेनालीरामन को, टू डिसाइड दिस, इसका फैसला करने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, बस 2 पैराग्राफ और है, आज थोड़ा सा बड़ा है स्टोरी। तेनालीरामन ने कुछ देर पूरे मसले पर विचार किया, ठीक है। तेनालीराम विचार किया मीन्स थॉट, सोचा, ठीक है, अबाउट द होल, पूरे मसले पर, अबाउट द होल इशू फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए, फॉर सम टाइम। तेनालीरामन थॉट, उसने विचार किया, सब्जेक्ट लग गया, वर्ब
किसके बारे में? अबाउट द होल इशू, पूरे मसले के बारे में, कुछ देर, फॉर सम टाइम। फिर बोला महाराज मेरे विचार से ये दोनों ही सच बोल रहे हैं, ठीक है ना। फिर बोला एंड सेड, देन सेड महाराज, इन माई ओपिनियन, मेरे विचार में, इन माई ओपिनियन, बोथ ऑफ देम, दोनों, कि मेरे विचार में दोनों ही, आर टेलिंग, ये कौन सा सेंस बैठ रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। आर टेलिंग द ट्रुथ, दोनों ही क्या बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं, ठीक है। व्यापारी तुमने कहा, अब वो क्या कह रहा है कि व्यापारी तुमने कहा कि तुम्हारे बटुए में 200 मुद्राएं थी। मर्चेंट, मर्चेंट, यू सेड, तुमने कहा, यू सेड दैट देयर वर 200 गोल्ड कॉइन्स, ठीक है, इन योर वॉलेट। अब वो मर्चेंट जो था वो झूठ बोल रहा था, ठीक है ना, जबकि इस बटुए में मात्र 100 मुद्राएं ही हैं। जब उसने देखा ना, तेनालीरामन ने क्या बोला कि वेयर एज, वेयर एज मीन्स जबकि, दिस वॉलेट contains only 100 गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। मीन्स वो क्या कहना चाहता है, तेनालीरामन ने क्या फैसला किया कि मीन्स व्यापारी तुमने तो कहा था कि इसमें 200 मुद्राएं हैं, जबकि इस बटुए में तो सिर्फ 100 मुद्राएं ही हैं, है ना। तो भिखारी स्वर्ण मुद्राएं इतनी जल्दी कहीं नहीं छुपा सकता, और वह भी गिन कर पूरी 100, मतलब एकदम से अगर बटुआ गिरा भी है तो एकदम से गिनकर 100 कैसे चुरा सकता है ना वो। अ बेगर कैन नॉट मीन्स नहीं सकता, कैन का मीन्स सकता का सेंस आता है, कैन नॉट हाइड द गोल्ड कॉइन्स एनीवेयर सो क्विकली, इतनी जल्दी से जो बेगर है वो गोल्ड कॉइन्स को कहीं भी नहीं छुपा सकता। अ बेगर कैन नॉट हाइड द गोल्ड कॉइन्स एनीवेयर सो क्विकली एंड वे भी गिनकर पूरी 100, एंड दैट टू मीन्स वह भी, आफ्टर काउंटिंग, गिनकर, द एंटायर 100, ठीक है ना। सो क्विकली एंड दैट टू, वह भी, आफ्टर काउंटिंग द एंटायर 100। आगे देखते हैं। तो मेरे विचार से ये बटुआ ही तुम्हारा नहीं है, ठीक है। उसने तो फैसला कर दिया कि तुम तो कहते हो कि इसमें 200 थे लेकिन इसमें तो 100 ही हैं। तो इन माई ओपिनियन, ओपिनियन मीन्स मेरे विचार में, दिस वॉलेट इज नॉट योर्स, ठीक है, कि मेरे विचार में ये जो वॉलेट है ये तुम्हारा है ही नहीं है। महाराज ने तेनाली के फैसले को सही ठहराते हुए 100 स्वर्ण मुद्राओं से भरा बटुआ भिखारी को सौंप दिया। महाराज जस्टिफाइड, ठीक है, फैसला करते हुए, तेनालीज डिसीजन, तेनाली के फैसले पर उन्होंने क्या किया? द महाराजा जस्टिफाइड, महाराजा ने तेनाली के फैसलों को सही ठहराते हुए, जस्टिफाइड तेनालीज डिसीजन, ठीक है, हैंडेड ओवर अ पर्स फुल ऑफ, किससे भरा हुआ था? 100 गोल्ड कॉइन्स टू द बेगर, ठीक है। राजा ने उसके जो डिसीजन किया तेनालीरामन ने उसको मद्देनजर रखते हुए हैंडेड ओवर मीन्स सौंप दिया, अ पर्स, बटुआ, फुल ऑफ 100 गोल्ड कॉइन्स, भरा हुआ था गोल्ड कॉइन से, टू द बेगर,
क्यों? क्योंकि उनको लग रहा, क्योंकि देखो मर्चेंट तो पहले ही झूठ बोल रहा था कि इसमें 200 थे, लेकिन उसमें तो 100 ही थे। और तेनालीरामन ने कहा कि जब तुम कह रहे हो कि इसमें 200 थे लेकिन इसमें 100 ही हैं, तो ये तुम्हारा ही नहीं है, इट मीन्स तुम झूठ बोल रहे हो। तो उसने क्या किया कि उसने भिखारी को वो जो बटुआ था वो उसको दे दिया। तो नुकसान किसका हुआ? जो झूठ बोल रहा था। आई होप ये स्टोरी अच्छी लगी गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।